बाजार का माहौल कुछ ऐसा है कि हेवी वेट्स ने अपने अपने हिस्से के अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देख लिए हैं, लेकिन इस माहौल में भी ब्रॉडर इंडिसेस यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप ने लगातार पार्टिसिपेंट्स का हाथ थामा है। तो ब्रॉडर इंडिसेस में इस वक्त कौन से एंट्री पॉइंट्स, कौन से अपॉर्चुनिटीज और कौन से सेक्टर्स हैं, थीम्स हैं आपके रेडार पर? सो आई थिंक जो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो फार्मास्यूटिकल जो हमने डिस्कस किया वो सेक्टर मुझे अच्छा लगता है। बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ पे ग्रोथ इज़ रीजनेबल और वैल्यूशंस आर आल्सो रीजनेबल, सो दैट इज़ वन सेक्टर जो मुझे अच्छा लगता है। इसके अलावा कुछ जो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड सेगमेंट्स हैं, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से रिलेटेड सेगमेंट है, इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी सीमेंट हुए, इस तरह के जो कंपनीज हैं, कुछ इंजीनियरिंग कंपनीज जहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं है, वो हम देख सकते हैं आज भी। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि आईटी सेक्टर, एज ए सेड, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है उस पर। यदि एक दो क्वार्टर की ग्रोथ चैलेंज के कारण उसमें वैल्यूएशंस अगर करेक्शन दिखता है तो आई थिंक दैट इज़ वन सेक्टर टू लुक आउट फॉर। इसके बियॉन्ड जो साइकिल चेंज होंगे और साइकिल प्ले है, ऑटोमोबाइल इज़ वन जहाँ पे वो साइकिल चेंज होगा और उसका प्ले अवेलेबल है। और एक फिफ्थ कैटेगरी है कंज्यूमर्स की, जहाँ पे मैं फिर से कहूँगा कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट और अदर कॉस्ट के बेनिफिट दिखेंगे, इसके चलते आई थिंक वहाँ पे भी मार्जिन एक्सपेंशन दिखना चाहिए। तो आई थिंक धीरे धीरे करके कंज्यूमर्स में भी हम अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। राइट। एक और चीज़ विनीत, तब जितने भी हाई एच एन आई इंटरेस्ट के स्टॉक है उसमें फिर से वापस इंटरेस्ट आ रहा है। इनफैक्ट आप देखें तो हाई ग्रोथ कंपनीज थी, चाहे बजाज ट्विंस जैसे स्टॉक हो, एफआई फेवरेट काउंटर्स हो, उनमें फिर से आपको अच्छी बड़ी मूव दिख रही है। क्या ये स्पेस और एंटिसिपेट, आई एम श्योर, क्योंकि एफआईज के एक्शन को हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि उनका कितना फ्लो रहेगा और कितने समय तक सस्टेन्ड रहेगा, लेकिन फिर भी क्या व्यू बन रहा है एच एन आई फेवरेट या फिर एफआई फेवरेट काउंटर्स पर, ग्रोथ ओरिएंटेड काउंटर्स पर? क्या उनमें एक तेजी का मोमेंटम जो शुरू हुआ है, क्या वो सस्टेन कर सकता है? सी आई थिंक ब्रॉडली मैं जो मेट्रिक्स देखता हूँ, आई थिंक कंपनी की यदि फंडामेंटल सही हैं, क्वालिटी अच्छी है, मैनेजमेंट रीजनेबल है और वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं, तो वहाँ पे वो मेट्रिक्स जो हैं ये कंपनीज को मतलब अपॉर्चुनिटी देते हैं जहाँ पे वेल्थ क्रिएशन हो सके लॉन्ग टर्म में। और जहाँ पे वेल्थ क्रिएशन होगा वहाँ पे मनी विल कीप चेजिंग दैट, एंड कलर ऑफ मनी फिर कुछ भी हो जाए, मतलब एफआई से आ सकता है, एचएनआई से आ सकता है, बट जहाँ तक हो सके हमें कंपनी की फंडामेंटल ध्यान देना चाहिए। और कुछ जो आपने कंपनीज कही, मुझे ऐसा लगता है कि कईयों की फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, ग्रोथ बहुत रीजनेबल ठीक ठाक चल रही है, इनकी आरओईज वगैरह सब अच्छे हैं। तो आई थिंक, और इन्होंने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन भी देखा है। सो मुझे लगता है कि जब लोगों का फिर से इंटरेस्ट बनेगा एफआईआईज का या एचएनआईज का, तो वो इन टाइप की कंपनीज को देखना जरूर चाहेंगे जहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रांग है और वैल्यूएशंस ठीक ठाक है, मैनेजमेंट अच्छे हैं। सो आई थिंक इफ वी हैव दोज मेट्रिक्स क्लियर इन आवर माइंड, आई थिंक दोज आर sure ways of creating wealth over longer term.